चलो। हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी के तो स्वागत है आज के कक्षा में। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज ब्यूटीफुल एकादशी है, इतना अच्छा सा दिन है। तो एकादशी का नाम है अमालिका। एकादशी यानी ये एकादशी शुक्ल शुक्ल पक्ष में आती है। और ये एकादशी में हमको करना क्या चाहिए? जनरली एकादशी से हमको करने से भगवान की कृपा, अहेतु की कृपा, अभी तक हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे। भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति, हमारी प्रगति नहीं हो रही है। भगवान की भक्ति नहीं, क्यों नहीं बढ़ रही है? कि हम लोग भगवान की सुनते नहीं। भगवान की, हमारे आचार्यों की नहीं सुनते हैं, तो भगवान की कृपा नहीं मिलती है। ठीक है ना? तो इसलिए हमको भगवान की सुनना चाहिए, हमारे आचार्यों की सुनना चाहिए। इसलिए वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि एकादशी माधव तिथि भक्ति जननी एतेन पालनकारी कृष्ण वसति वसति बली परमादर भरी। यानी एकादशी वो है जो ध्यान पूर्वक माधव के लीलाओं के लीला दिवसों को मानता है। क्योंकि वे भक्ति की जननी है। मैं वो और बोल रहे हैं, अपने निवास के लिए मैं अत्यंत आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम का चुनाव करता हूँ। यानी यहाँ पे श्लोका में भक्ति की अगर हम लोगों में कमी हो रही है, क्यों कमी हो रही है? हम एकादशी का पालन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली बोलना है। तो इसलिए जो लोग एकादशी, जो लोग वैष्णव है, जो भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भगवान की तिथियां, अब आज जो है सो एकादशी है। और हम लोगों को आज इतना अच्छा सा ऑफर का दिन है। एक एक भी बार हरे कृष्णा मंत्र बोले उसको 10 बार, 10 नहीं, ये बोल सकते हैं कि भाई 100 बार उसका हम लोगों को बेनिफिट मिलता है। सब महीने में 2 बार एकादशी आती है माता जी, प्रभु जी। तो ये हमारे में भक्ति इतना ज्यादा यानी शुक्ल पक्ष में आती है, कृष्ण पक्ष में 2 बार आती है, ऐसा ये तो मालूम है आपको, जनरल टॉपिक है। तो उपवास आज के दिन क्या करना है? सिंपल डाइट खाना है। ठीक है ना? आहार ऐसा लेना है जो सिंपल रहता है, जिससे हमको नींद ना आए। अब एकादशी का व्रत है, चलो मांस खा रहे, जाम खा रहे, सेब खा रहे। भाई खान, प्रभु जी तो बोल दिए अन्न नहीं खाना, लेकिन मैं सब चीज डालते जा रहा हूँ, वैसा नहीं करना है। तो हमको उपवास, सिंपल डाइट खाओ, जिससे हमको वट नींद नींद नहीं आना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आज के दिन क्या करना है? जप करना है। माला हाथ से छूटना नहीं चाहिए आज। आज चाहे कितने भी कर्तव्य हो, ये हमारा दूसरा दूसरा जो हम लोग जब ये साक्षी माला का जो दूसरा पक्ष, दूसरे में जो 4 मालाएं रखते हैं ना, 16 आज हो गए, चलो 32 हो गए, 64 हो गए, वो मोतियों पे, वो उस पे ध्यान रहना हमारा। ये 16 तो कैसा भी हो जाएंगे, उसके बाद के मोतियों पे ध्यान रहना, कैसा कंप्लीट करना है। तो केवल क्या करना है? जप करना, कीर्तन करना। हरि नाम का कीर्तन कहीं हो रहा है तो बिल्कुल जाना चाहिए। अच्छा सा। और ये व्रत कौन कौन कर सकते हैं? 8 साल से लेके 80 साल तक आपका शरीर अगर साथ दे रहा, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और उपवास का मतलब क्या है? पापों से और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहना है। ठीक है ना? निश्चित ही एकादशी का व्रत के पालन से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी प्राप्ति होती है। ने जो पुरुषार्थ बोलते हैं हम लोग, क्यों ना प्रभु जी? हम लोग धर्म करेंगे, बाद में अर्थ, पैसा कमाएंगे, बाद में हमारे कामनाओं को पूरा करेंगे, बाद में अल्टीमेटली हमारे जीवन का गोल क्या है? मोक्ष है। ये ऐसा हम जाते हैं। लेकिन जो पंचम पुरुषार्थ है, स्वयं भगवान कृष्ण है। भगवान को भगवान को वट भगवान को आई लव यू बोल रहे हैं। भगवान मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूँ, भगवान मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूँ। भगवान की सेवा ही नहीं कर रहे हैं। तो भगवान की सेवा इज नथिंग बट, भगवान जो बता रहे हैं वो मानना है। तो जितना हम सेवा सेवा करेंगे, कृष्ण के प्रति हमारा भाव भाव बढ़ेगा, और कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा। तो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट एकादशी है ये। हमको करना क्या चाहिए? आज के दिन जितना हो सके उतना भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है ना? ये नहीं समझना है कि भैया मैं लोगों को, मैं ना निर्जला रह रहा हूँ, ऐसा बोल लेते चंद लोग। मैं कितने माले कर रहा हूँ, ये भी एक तरह से रजोगुण है। माले में इतने कर रहा हूँ, क्या है? यहाँ पे भी भक्ति में आके लोगों को बताने के लिए हम माले कर रहे हैं क्या? लोगों को बताने के लिए निर्जला कर रहे हैं क्या? नहीं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमको भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं। तो ये भक्ति की जननी है, इसको हम लोग बिल भूल के भी, और वो बोल रहे हैं, संत तुकाराम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जो एकादशी जिनको अच्छी नहीं लगती, एकादशी वेस्ट है, ऐसा जो बोलते हैं, तो वो लोग तो नरक में रहने वाले व्यक्ति के जैसे हैं। ठीक है ना? वो लोग में नरक में डाल दिए जाते हैं, डायरेक्टली वो बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? या एकादशी को दिन क्या करना है? हमको अन्न ग्रहण जो लोग करते हैं, भोजन पाते हैं, भोजन जो करते हैं, अरे भाई अब तक खा लिए,
अब 40 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, इसके पहले नहीं मालूम था, कर लिए। लेकिन अब हमको नींद में से जाग गए, भगवान को प्राप्त करना है यही जन्म में। कई जन्म नहीं है हमारे पास में, यही जन्म है। नेक्स्ट जन्म क्या मिलते हैं हमको नहीं मालूम, तो इसलिए यही जन्म में हमको प्राप्त करना है। तो क्या करना है, भगवान जो बोले रास्ता उस पे चलना है। क्या बोल रहे हैं, अन्न ग्रहण जो करता है, भोजन जो करता है, हाँ, वो पतित जीव है, उसको अधम माना गया, क्योंकि वह भोजन करते हुए, हाँ, श्वास की विष्ठा जैसा होती है, अरे बोल, श्वान की विष्ठा, हाँ, जैसा होता है, यानी वो बोल रहे हैं जो लोग ऐसा करते हैं एकदम गिरे हुए नीच नीच लोग। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, ये एकादशी के दिन पाप पुरुष अन्न में वास करता है। पाप पुरुष की भी कहानी छोटा सा बताऊंगा, फिर बाद में हम आज की कहानी देखेंगे। तो जो पाप पुरुष जिसको हम बोलते हैं, वो एकादशी के दिन हमारा जो अनाज है उसमें बसता है। तो अगर हम लोग उस दिन चावल खा लिए, उस दिन गेहूं खा लिए, तो अल्टीमेटली हमारी एकादशी तो जाने दो, जितने दिनों से भी हम भक्ति कर रहे हैं, ये सब तो जीरो हो जाएगा, उल्टा हम नरक में जाके गिरेंगे। अरे स्मार्ट। इसलिए हमको क्या करना है, सिर्फ आज के दिन, ये चंद लोग, आप में से कोई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो ले लो, मेरे को पीपीटी पीडीएफ भेजो, वो मत पूछो प्लीज। हाँ, तो चावल तथा आज के दिन क्या करना है, चावल तथा उससे बने हुए पदार्थ, कभी कभी हॉर्लिक्स खाते, बोनविटा खाते, हाँ, तो वो ना प्रभु जी, हम लोग ना मदर हॉर्लिक्स खा रहे हैं। चाहे मदर खाओ, चाहे फादर खाओ, चाहे बच्चा खाओ, चाइल्ड हॉर्लिक्स, चाहे जो भी खाओ भाई, उसमें अगर चावल है, जो भी आप लोग ले रहे हैं, हाँ, चावल नहीं तो चावल के बाई प्रोडक्ट्स, वैसा गेहूं, गेहूं से बने हुए जो भी, कोई लोग बेसन बोलते हैं, अलग अलग, मैं एक एक नाम तो नहीं ले सकता हूँ। तो गेहूं, तो गेहूं के साथ साथ जो अब आ गए वो सब ज्वार, मक्का, ये सब इनके बने पदार्थ, मूंग दाल, हाँ, दालों में मूंग दाल, हाँ, और क्या है और मसूर की दाल, तुअर की दाल, हाँ, चने की दाल, मटर, ये सब जो है सो जव, राई, हाँ, तिल का तेल अभी निषेध है। एक वो एक एकादशी आई जिसका हम लोग अच्छा सा डिस्कस करें, उस दिन तिलों को परमिशन दिया गया, लेकिन हर दिन नहीं है। और क्या बोल रहे हैं, भूल से भी इन पदार्थों को सेवन नहीं करना है, अन्यथा व्रत क्या हो जाएगा, टाटा भंग हो जाएगा। भक्ति में प्रगति करने के इच्छुक व्यक्ति को इनका पालन करना चाहिए। हाँ, और क्या बोल रहे हैं, एक ही दिन, अच्छा ये तो अब हम लोग को लास्ट टाइम आया था, लेकिन हम लोग अभी तो वो दिन नहीं है, उसके बारे में नहीं जाएंगे हम लोग टाइम। तो एकादशी के दिन हम लोगों को व्रत करना है, सबसे ज्यादा करना क्या है, हाँ, ये भी एक माता जी बनाए, ये श्वेता माता जी अच्छा सा ये बनाए थे पीपीटी, वही मैं आपको बोल रहा हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट, यस, खाना क्या खा सकते हैं, प्रभु जी तो बता दिए, अब नहीं खाना, क्या भूखे रह जाना क्या, नहीं, तो वैसा साबूदाना खा सकते हैं। जैसे कि कल लास्ट टाइम एक माता जी है, वो मेरे को अभी नहीं समझ में आया था एक्चुअली, बगर हम बोलते हैं, हम बगर बोलते हैं, वो कुछ उसका नाम कुछ और एक नाम बोले थे, तो वो बगर सब्स्टिट्यूट साबूदाना के वैसा कुछ खा सकते हैं, जो व्रत के दिन खाते हैं वो चीज अलाउड है, ठीक है ना। और गुड़, ब्राउन शुगर, शहद, ये सब अब यहाँ पे बताया गया मखाना, ये। हाँ माता जी। मुझे मखाना खाना भी तो अलाउड है। हाँ 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 हाँ, वही बोल रहा हूँ ना, ड्राई फ्रूट्स में आते हैं मखाने, ड्राई फ्रूट्स में सब वो ड्राई फ्रूट्स में आते हैं डेफिनेटली। अच्छा सा उसको उल्टा, जो भी है घी वही डाल लेके अच्छा सा उसको तल के जो भी खाना है खा सकते हैं, भगवान को चढ़ाना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। सब्जियों में भी आलू खा सकते हैं, शकरकंद खा सकते हैं, साबूदाना, और क्या है ये, कच्चा केला, गाजर, ये सब चुकंदर, लौकी, ये सब क्या है, ये सब खा सकते हैं। हाँ, ठीक है, मेवा जैसा माता जी अभी बोले, क्या बोले, हाँ, खजूर खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता, माता जी बोल दिए, मक्खन, जो भी हो, लेकिन हम लोगों को व्रत टूटना नहीं चाहिए, ऐसे चीज को खाना है। अब खाने पे इम्पोर्टेंस नहीं देना, मैं ये आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या खाना क्या खाना, अरे भैया बचपन से तो खाते ही आ रहे ना हम ना, आज के दिन भी अभी भी अब और वो खाने की इच्छा और नहीं जा रही है, और नहीं जा रही, भगवान मिल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं मेरे पास में आ, तो हमको कुछ तो नियम पालन करो। आज के दिन हमको सिर्फ माला करो, जितना हम भक्ति में भगवान का नाम लेंगे, मैं बोल रहा हूँ ना, आज आप लोगों को अगर माला से जब प्रेम होने लगेगा, तो आपका कैसा समय चले गया आपको नहीं मालूम होगा। अगर क्लासेस सुनो, भगवत गीता पढ़ो, कैसा समय चले गया, अरे मेरे को आज तो कुछ भी करके 25 माले करना है, 32 माले करना है, तो भूख प्यास सब चले जाती माता जी, प्रभु जी, ठीक है ना। लेकिन वैसा नहीं करना, हमारा शरीर भी देख लेना, हमारा शरीर साथ दे रहा क्या, तो नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, निर्जला, कोई लोग का शरीर साथ दे रहा करो, जो लोगों का शरीर साथ नहीं दे रहा, अब ऑपरेशन हुआ, कोई चीज का अलग प्रॉब्लम है, शुगर है, बीपी है, आजकल सबको है, तो कंपलसरी लेना है, तो वैसे लोग निर्जला नहीं लिए तो सजला नहीं, सजला नहीं तो सफला,
फल के साथ लो, नहीं फल के साथ नहीं, एक टाइम करो। लेकिन ये नहीं कि भैया सुबह से लेके हम शाम तक खाते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे, ये नहीं, ठीक है ना। और कोशिश करके दूध पी रहे हैं तो ठीक है, गाय का पीने की कोशिश करो। गाय का दूध अमृत होता है, चाहे कोई सी भी गाय का हो, अमृत होता है। टेट्रा पैकों को छोड़ो, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे बताया गया, ठीक है ना। टेट्रा पैक कब, उसमें क्या केमिकल डाल के उसको बना बना के रखते हैं। तो और आज के दिन अगर हमको कोई कृष्ण भगवान का प्रसाद है, खा लो, ये चावल है, हाँ आप खा सकते हैं। अन्न हम लोग भगवान को चढ़ा दिया, प्रसाद हो गया। तो आप भूल के भी आज के दिन प्रसाद नहीं खाना है। जो अगर वो उसमें अनाज है, उसमें अन्न अगर है तो, क्योंकि अन्न है तो ठीक है, रख लो, होना है तो कल खा लो, लेकिन आज मत खाओ, आज मत खाओ। नहीं प्रभु जी, हम लोगों को आज वो आ गया, ऐसा बोलते हैं ना। और क्या क्या आवाज है जी यहाँ पे भी, और माता जी अच्छा, अनाज में क्या है, फलियां हैं, और एक बार क्या हो गया, मूंगफली। तो हमारे घर में हम लोग फली फली बोलते हैं। तो सडनली वो प्रभु जी मैं भी कंफ्यूजन में, तो इसलिए मैं हर बार याद रख लिया। तो ये सब क्या करना है माता जी, ये सब समझो, अनाज में क्या करना है, गेहूं चावल आदि इन खाद्य पदार्थों के आधार, जो भी आटा है, इडली है, ऐसे के जो है सो लोगों को चंद चीजों को आपको करना क्या है, यहाँ पे स्क्रीन शेयर है। इस तो पदार्थों से बचो, ये बोल रहे हैं कि ये चीजों से आपको बचना है। मटर, और क्या बोल रहे हैं, ऐसे चीजों से, तड़का, सरसों के दाने, तिल, और ये सब वो एक दिन छोड़ दे के वो भी हम लोग डिस्कस कर लिए। ये सब क्या है माता जी, हम लोगों को बचना है आज के दिन। यहाँ पे भी आ गया देखो प्रभु जी, दाल, दाल में क्या है, तुअर, उड़द, मूंग, चना, फल, ये 2 बार आया है ना। राजमा एक बार, ये फिर से एक बार पीपीटी को चेंज करेंगे, डबल बार जो आया निकाल देंगे। चलो, अब और क्या है, ये तो हो गया। अब एकादशी के नियम, यस। एकादशी क्यों करते हैं, ऐसा बोलते हैं हमारे शरीर में, कोई अगर साइंटिफिक लोग, इवन डॉक्टर्स भी करते हैं कि भैया आपको एक दिन फास्टिंग करना है आपके हेल्थ के लिए। हाँ, हमारे हेल्थ के लिए 15 दिन में अगर एक बार अगर हम लोग अन्न नहीं खा रहे हैं तो हमारा हेल्थ ही अच्छा होता है। क्योंकि हम जितने भी वर्ड डालते जाते ये इधर उधर जाके, इसलिए कैसे हो गए अट्टे कट्टे मोटे मोटे, हाँ, देन वो क्या होता है, बीमारी में डालता है। इसलिए हाँ, इसलिए क्या होता है एक्चुअली, जब हम लोग एकादशी का व्रत पालन करते हैं उस दिन हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते, तो बॉडी में एक अच्छा गुण है, तो वो कहाँ कहाँ ये बचा हुआ है, वो एनर्जी को, जो कोलेस्ट्रॉल जो भी जमा हुआ रहता है, वो सब धीरे धीरे से क्या होगा, चला जाएगा। जो अनवांटेड चीज बॉडी में है, अगर हम एकादशी का पालन कर रहे हैं 15 दिन में, तो साइंटिफिकली इवन डॉक्टर आर आल्सो सजेस्टिंग, वो भी बोल रहे हैं भैया एकादशी का व्रत रहो। तो वो एक जंक डीएनए नाम का चीज रहता है, जिसकी वृद्धि होती है, जो वृद्धि होने पर हमारी आयु भी बढ़ती है, ठीक है ना, ठीक है। वैसा 64 योगियों में जो 64 अंग भक्ति के है, वैसा वो, जिसमें 10 वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा गुरु के पास में जाना, गुरु से दीक्षा लेना, गुरु जो बोलते हैं उसके वचनों का पालन करना, और गुरु के साथ साथ जो उनके आचार्य हैं हमारे, उन लोग जो बताए वो रास्ते पे चलना, वैसे ही ये भी एक एकादशी एक है, जहाँ पे या जो भी भगवान की तिथियां हैं, अब जब जो गौर पूर्णिमा है, हाँ अब गौर पूर्णिमा भी आ रही है, वैसे आप भगवान के रिलेटेड जो भी तिथियां हैं उस दिन हम लोग क्या करना, व्रत रहना। प्रभु जी क्या करना, आज तो एकादशी है, कल ही गौर पूर्णिमा है, तो कभी कभी ऐसा आ गया, नेक्स्ट डे भी अगर आ गया, नेक्स्ट डे भी अगर एक्चुअली हमको क्या करना, ऐसी पुण्य तिथि है ना, तो एक्चुअली 12 बजे तक, नून तक, 12 बजे तक एक्चुअली अन्न नहीं ग्रहण करते हैं। जो लोग सीरियसली दीक्षा ले लिए, जो लोग बिल्कुल ही पालन कर रहे हैं, जो आश्रय में आ गए, उनके लिए है। जो लोग अभी नए नए भक्त हैं, सिर्फ आज के दिन एकादशी का अच्छा सा पालन करो आप, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी बोले, चैतन्य चरितम में भी वाला बताया गया, कि वो उनके माँ को भी बोले, और चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए भी बोले भैया एकादशी करो। तो ठीक है ना। तो जब हमको स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि एकादशी करो, तो हम एकादशी ब्लाइंडली फॉलो कर, मैं ये नहीं करूंगा, तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। भक्ति में अगर प्रगति नहीं हो रही है तो समझना है भगवान के आदेशों का हम पालन नहीं कर रहे, गुरु के आदेशों का हम पालन नहीं कर रहे। तो आज जितना ज्यादा हो सके उतना सुनना है, श्रवण करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, एकादशी प्रेम से करना है, प्रेम प्रेम से करना है, ये नहीं कि जबरदस्ती करो बोल रहे, करना नहीं, प्रेम से, भगवान से प्रेम से अगर करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, जितना हो सके उतना हमारे को वट खाने की चिंता को कम करो, और दिन में कोशिश करके सो मत। आज का दिन है, कोशिश करके आज के दिन नींद नहीं आना, बस सोना नहीं है आपको। चलो अगर नींद आ रही है तो आंखों को पानी लगा लो, लेकिन थोड़ा चलते चलते जवा करो, कुछ भी करो, लेकिन आज के दिन जरा
सो मत माताजी प्रभु जी। और सुबह में कभी भी एकादशी आया तो क्या करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। वैसे तो डेली उठना है, एकादशी के दिन देखो अब हमारे हमारे एक अच्छा दीक्षित लोगों का एक अच्छा-सा ग्रुप है, उसमें लोग 2:30 बजे उठ गए हैं। अब 6 बजे मैं क्लास च स्टार्ट कर रहा था, कई लोग मैसेजेस डाल दिए, हमारे 40 माले हो गए, हमारे 32 माले हो गए, कई लोग मैसेजेस डाल दिए। तो बोलने का मतलब ये है, आज के दिन लोग 192 माले करते हैं। हरिदास ठाकुर जी तो डेली करते थे, लेकिन एकादशी वो ठान लिए, चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं मेरे बिज़नेस में मेरे नौकर को, मेरे बेटे को लगा दूँगा, मेरी नौकरी आज एक दिन क्या करूँगा, छुट्टी लगाऊँगा, लेकिन आज मैं माला करूँगा। अरे भई, दुनिया में भूकंप नहीं आएगा एक दिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो। लेकिन एक दिन अगर एकादशी मिस हो गई, तो ये एकादशी, ये तिथि वाली फिर नहीं आएगी। अच्छा, वो भी नहीं मालूम हमको, फिर आए तक अगर हम जीते या नहीं जीते वो भी नहीं मालूम। तो आज का दिन ऑफर का है, जैसे हम लोग शॉपिंग मॉल में ज़्यादा खरीदते हैं, 1 खरीदो तो 2 फ्री, 1 खरीदो तो 4 फ्री। ऐसा आज एक बार माला करे तो उसको 10 गुना रिटर्न मिलता है। लेकिन एक वैष्णव माताजी प्रभु जी कभी भी रिटर्न नहीं सोचता है। रिटर्न के बारे में कभी भी नहीं एक्सपेक्ट करता है। वैष्णव कभी भी भगवान से कुछ भी चीज़ नहीं माँगता है, यहाँ तक कि मुक्ति नहीं माँगता है। वो बोलता है, हे भगवान, मेरे को आपको मैं कैसा प्रसन्न करूँ? बस मेरे को आपको सुख देना है, गोपियों का भाव रहता, वो हाईएस्ट लेवल है, वो आना है हमको। तो वैष्णव कभी भी माँगता नहीं। ये और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एकादशी के दिन एक संकल्प करना है। हाँ, संकल्प भी आज मैं आपको बता दूँगा। आज के दिन आपको किसी के ने कैसी बुरी संगति के लोगों के साथ में नहीं रहना है। हाँ, उन लोगों ने तो किसी की चुगली नहीं करना है। देखो ये करो, वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आज किसी का निंदा नहीं करना है। और और क्या करना है, और सबसे 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 इम्पोर्टेंट बात क्या करना है, सुबह में अगर आप लोग तो अभी उठ गए हैं, जो लोग स्नान नहीं करे, स्नान करने का भी एक मंत्र आज मैं बता रहा हूँ, वो मंत्र आपको जपना है, ठीक है ना? और तुलसी महारानी की तो ये तो जनरल आपको उसमें बताते हैं, हेमंत प्रभु बताते हैं, हमारी जाह्नवी माता जी है, जो भक्ति सदाचार के क्लासेस ले रहे हैं, तो वो आपको बताते हैं। क्या है? तुलसी माता महारानी की जब हम लोग आरती करते हैं, तुलसी महारानी को जब हम लोग नमस्कार करते हैं, क्या एक अच्छा-सा मंत्र है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। जो आपको अच्छा-सा दिखा, स्क्रीनशॉट ले लो। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्य भक्ते नमो नमः। हम बोल रहे हैं, हे माँ, हमको भक्ति दो। दिस इज़ व्हाट वो माँगना है। जब कभी भी हम लोग उनकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, कम से कम 3-3 प्रदक्षिणा तो करना ही है। 3 प्रदक्षिणा करना है, तो क्या करना है? यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे प्रदक्षिणः पदे पदे, वो बोलते हुए हम लोग 3 बार प्रदक्षिणा करना है। ठीक है ना? तो मैं अभी क्या बोला? वैष्णव कभी भी भगवान से माँगता नहीं। लेकिन जो लोग दूसरे लोग हैं, उन लोगों की एक विधि है, स्मार्त ब्राह्मण बोलते हैं, वो लोग माँगते रहे। देखो आप एकादशी करेंगे तो पाप चले जाएँगे, एकादशी करेंगे तो पैसा मिलेगा। कौन है वो लोग अनम्यूट कर लिए मेरी कक्षा में प्लीज़? म्यूट रहो। मैं अनम्यूट का विकल्प सबको देता हूँ, आपको मालूम है, लेकिन आपका काम क्या है? म्यूट रहना है। इससे ये मेरे को मालूम होता है कितना आप एक्टिव है क्लास में। हुँ। तो और आज के दिन अगर श्राद्ध नहीं करना, आज के दिन अगर कोई मृत्यु ने ग ऐसा हो गया 13वाँ बोलते हैं ना, 13वाँ दिन आ गया प्रभु जी, 13वाँ आ गया, ये क्या करना, वो क्या करना? तो देन आज के दिन चावल अगर हम उनके बड़ों के नाम पे भी अगर हम लोग कर रहे हैं और लोगों को खिला रहे हैं, वो भी गलत है। तो इसलिए ऐसा बताया गया कि जब कभी भी अगर श्राद्ध भी अगर करना है, तो बड़ों को भी अगर चावल देना है, जो हम लोग पढ़ रहे थे, पहला अध्याय हम लोग लेवल 2 में पढ़ रहे थे, वहाँ पे भी बताया गया, प्रसाद के रूप में ही उनको चढ़ाना है। भगवान को प्रसाद चढ़ाओ और उनको चढ़ाओ, उनका भी उद्धार हो गया। दैट इज़ वाज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन आज के दिन चावल जब खाना ही नहीं है, तो किसी को खिलाना भी नहीं। अरे प्रभु जी, वो तो मेरे करीब के हैं, जाके बोल दो कि भई आज मेरा पेट में गड़बड़ी है, मैं नहीं खाऊँगा। बस इतना अवॉइड कर दो, कुछ भी एक बहाने से आज अनाज अवॉइड कर दो। प्रभु जी हमारे प्रभु को जी, क्या जिन करना लोग है? को कोल्ड एलर्जी है, वो लोग तो सुबह नहा नहीं सकते हैं माता ना, जी, आपके अनलेस जो भी प्रश्न है ना क्लास के बाद में आप कहानी के बाद में आप प्रश्न पूछो, ठीक है? क्लास चलते समय कोई भी अनम्यूट मत करो। एक्चुअली मैं अनम्यूट का विकल्प देता हूँ, नहीं देना चाहिए, जैसा सब टीचर करते हैं, लेकिन मैं देता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है बीच में नहीं, आप साथ ब जैसे ही ये अध्याय खत्म हो जाए, जो स्टोरी पढ़ना खत्म हो जाता है, कई लोग एग्ज़िट कर लेते हैं। जब आप जिसको भी डाउट्स है, आप बिल्कुल पूछते जाइए, मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो स्त्रियाँ हैं, हाँ, मैं प्रभु जी हम तो स्त्रियाँ हैं, क्या हम लोग
पीरियड्स है, हम लोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं करना, बल्कि नहीं बताया गया। अगर नहीं प्रभु जी हम लोग भूल गए, आज एकादशी का आप लोगों को मैसेज नहीं भेजा है, या तो हम लोग आपका स्टेटस नहीं देखे, हम ग्रुप के मैसेजेस नहीं देखे, भूल गए, तो आज अगर भूल गए तो कोई भी डरने की बात नहीं है। कल उसको एकादशी, आज का ही एकादशी कल समझो, परसों उसको व्रत को वो करो। जैसे कि अभी माता जी बोल रहे थे, प्रभु जी क्या करना प्रभु जी, हमारा तो हेल्थ हेल्थ जिसका साथ नहीं दे रहा, हेल्थ को देख लेके करो। ये नहीं है कि भाई मैं एकादशी कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल वट चक्कर आके गिर जा रहा हूँ मंदिर में। नहीं, मैं कई लोगों को देखा हूँ, कई लोगों को देखता हूँ, वो बोलते हैं नहीं प्रभु जी हम ना 20 साल हो गए, 15 साल हो गए निर्जला करते। अरे भैया 20 साल के पहले तुम्हारी हेल्थ अच्छी थी, अब अगर सेम तुम करने जाएंगे, अब तो बीमारियां हर किसी को है, क्योंकि वो फूड हम लोगों को नहीं मिल रहा है, केमिकल फूड खा रहे हैं। चाहे जो भी फल खा रहे हैं, दवाइयों का ही फल है वो, तो बीमारी हम लोगों को आ रही है, आ रही है। तो इसलिए हमको क्या करना है, हमारा हेल्थ देख लो। किसी किसी का हेल्थ अगर साथ नहीं दे रहा तो ठीक है, भगवान भी समझते हैं, ठीक है ना, नहीं मैं निर्जला अभी भी करूंगी, मैं यही हूँ ऐसे ही करूंगी, नहीं, थोड़ा सा आपके हेल्थ को देख लेके काम करो, बस मैं ये आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और एकादशी के दिन क्या क्या आइटम बना के खा सकते हैं, कई लोग बोल रहे हैं ना, हमारे टेम्पल में आप लोगों को बताया जाता है, और वीडियोस भी है, पुराने वीडियोस कि एकादशी के दिन ये चीज कैसा बताना, तो आप लोग वो चीज देखो। और एक चीज कहानी रहती है, जनरली जो नए लोग हैं उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ, पुराने लोगों को तो मालूम है। जैसा एक बार युधिष्ठिर जी पूछे थे कि एकादशी एक्चुअली करना, वो पाप पुरुष क्या है, ये जो उसकी कहानी, ठीक है, अल्टीमेटली मेरे को जो काम नहीं करना है मैं वो कर रहा हूँ, सबको म्यूट कर दिया हूँ, दिल को तकलीफ होती है। चलो ठीक है। तो हाँ, एक दिन क्या हुआ, भगवान स्वयं, भगवान को वो जाके बोलने लगे, कौन, इंद्र, इंद्र जाके बोलने लगे, हे भगवान आप नींद में से उठिए, हे विष्णु भगवान हमको बचाइए, हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या एक राक्षस हमारे को बहुत बहुत पृथ्वी पे बहुत इतना परेशान कर दिया कि भैया बट हम लोगों को जीना हराम कर दिया, हम लोग समझ में नहीं रहा, 3 लोक में कहाँ जाके छुपना, उसके डर से हमको समझ में नहीं आ रहा। तो वो बोल रहे हैं, कौन है वो दानव, कौन है वो जो तुमको मारने आया है, बताओ। तो वो बोले हैं, उसका नाम क्या है, मुर है, वो दानव का नाम क्या है, मुर दानव है, वो इतना हमको सताया है, मार रहा है, तो हम लोग बचने के हम लोग कहीं पे भी शरण में नहीं गए, इवन शिव जी के पास में गए तो शिव जी भी आपका ही एड्रेस दे दिए, भगवान प्लीज हमको बचाइए। देन विष्णु भगवान बोले, टेंशन मत लो, मैं आऊंगा, मैं उससे युद्ध लड़ूंगा। उसका वो राजधानी कौन सी है, उसकी राजधानी क्या है, चंद्रवती नाम की एक बड़ी प्रसिद्ध राजधानी है, चलो युद्ध करेंगे। तो देन फाइनली विष्णु भगवान स्वयं चले गए वहां पे वो राक्षस को मारने के लिए। अब युद्ध चलता गया, युद्ध चलता गया, भगवान की लीलाएं अनंत है। भगवान क्या बोले, जन्म कर्मा च मे दिव्यम, एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामिति सो अर्जुना। भगवान की लीलाएं बहुत अनंत है, वो क्या करते हैं वो उनको उनको ही मालूम है, हमको सिर्फ आनंद लेना है। भगवान क्या करे, चले गए वहां से, युद्ध लड़ते 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 बीच में वहां से अंतर्धान हो गए, और जाके कहाँ चले गए, एक गुफा में आराम से रेस्ट ले रहे। अब भगवान, वो दुराचारी दानव वो बोलने लगा, अरे मेरे से युद्ध करे, और इतने सारे मेरे सेना में इतने सारे लोगों को मार दिए ये विष्णु, और अच्छा से जाके वट क्या बोलते हैं वो, भद्रिकाश्रम, भद्रिकाश्रम में जाके चला गया, और वो इतनी बड़ी वट गुफा में लेटा हुआ है, सो गया क्या, चलो मैं उसको वहां पे जाके मैं मारूंगा। वैसा वो मुर्ग नामक दानव क्या करा, वहां पे गुफा में घुस गया, और वो भगवान को, सोते सोते हुए भगवान को, जबकि हमको शास्त्रों में बताया गया क्या है कि जो शत्रु शरण में आ गया, जो शत्रु नशे में है, जो शत्रु लेटा हुआ है, जो शत्रु ने जो वट पागल, जो शत्रु पागल बन गया है, ऐसा हमको शास्त्रों में अलग अलग वर्णन हुआ है कि भैया ऐसे शत्रुओं को तुम क्या करना है, निहत्ता, जिसमें वह जिस जो अब हमारे पास में तलवार है, अगले के हाथ में तलवार नहीं है, वो उसको अटैक नहीं करना। लेकिन ये तो दानव है, दानव तो दानव है वो, ये जो असुर लोग है, ये असुरी प्रवृत्ति वाले सुधरते नहीं, ये लोग जो लाके हमारे भगवान पे क्या करने लगे, भगवान पे सीधा सीधा यस उनको मारना चाह रहा था। इतने में वहां पे एक दिव्य कन्या उनके शरीर से प्रकट हुई। हाँ, वो देवी जो प्रकट हुई, वो देवी इतना युद्ध युद्ध लड़ने लगी, किनसे युद्ध लड़ने लगी, स्वयं वो जो कन्या
मुर नामक दैत्य से लड़ने लगी। लड़ते लड़ते वो कन्या ने हंसते हंसते वो असुर का वध कर दिया। अब भगवान नींद में से उठे, अरे कौन तो भी ये मुर नामक दैत्य को मार दिए। अच्छा, वो उनको मालूम हो गया कि भैया ये कन्या। तो वो बोलने लगे, कन्या को पूछने लगे, हे देवी, तुमको तुम्हारे पे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ हाँ, तो कुछ मेरे से वर मांग लो। वो बोलने लगे, क्या? कन्या ने कहा, प्रभु यदि आप मेरे से प्रसन्न हो तो आपकी कृपा से। हाँ, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भैया मेरे दिन ये यानी एकादशी यानी आज के दिन जो भी लोग, हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन और अथवा एक भुक्त करके मेरा व्रत का पालन करेंगे, उन्हें आप धन धर्म तथा मोक्ष प्रदान कीजिए। ठीक है ना? साहब पाप। अब वो भगवान बोल दिए, यस ओके, तुम लोग मेरे लिए इतना अच्छा सा काम करे। देन भगवान बोल दिए कि आज के दिन जो कोई भी ऐसा वर, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऐसा वर पाकर महाव्रत एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इनमें से शुक्ल, नहीं प्रभु जी, वो शुक्ल अच्छा रहता है या कृष्ण पक्ष अच्छा रहता है? नहीं, ये कौन सा भी दो भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गया, जो भी एकादशी कर रहे हैं, पाप उन लोगों को नहीं लग रहा है। सब लोग स्वर्ग को जा रहे हैं। एक वट पाप का डिपार्टमेंट, यानी वो जो पाप पुरुष जहाँ पे दंड देता था पापियों को, उसका डिपार्टमेंट पूरा खाली हो गया। समझो जेल में कोई आ रहा है नहीं, तो जेलर बैठ के क्या करेगा, चिंता में है जेलर। अरे भाई मेरे पहले कोई आ रहा नहीं गिराक, मैं किसको मारूं, अब किसको दंड दूं। हाँ, तो वो स्वयं चला गया। किसके पास में चला गया? जाके इस भगवान के पास में पाप पुरुष जाके बोलने लगा, हे भगवान, आप मेरे को भी बनाए, एकादशी को भी बनाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, हर पापी क्या कर रहा है, एकादशी के दिन व्रत कर रहा है, और अच्छा सा मेरे धाम में नहीं आ रहा है, आपके धाम में चला जा रहा है। हाँ, मेरे को तो गिराक बढ़ना है, तो मैं क्या करना है? तो वो भगवान बोले, ठीक है, जो भी एकादशी के दिन जो भी एकादशी के दिन अनाज खाएंगे, तुम क्या करो, एकादशी के दिन वो अनाज में बस जाओ। जहां जहां भी अनाज रहता ना, वो घरों में जाके अच्छे से बैठ जाओ अनाज में। तो जो जो भी अनाज खाएगा, देन उसके जितना भी वो पुण्य करेगा, यानी तो जो भी व्रत करेगा, वो सब वेस्ट, जीरो, बैलेंस पूरा उसका जीरो हो जाएगा। देन आप क्या करना, आप फिर से वो लोगों को आपके डिपार्टमेंट में अब आप लोग बढ़ जाएंगे, जब फिर से उन लोगों को यस दंड देते जाओ। वो भी खुश हो गया। ओके, यस, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात हो गई। एकादशी के दिन मैं जाऊंगा या अनाज में बैठ जाऊंगा। इसलिए हम वैष्णवों को सबको भी ये पालन करना चाहिए कि भैया एकादशी के दिन गलती से भी अन्न का ग्रहण नहीं करना। ठीक है ना? अब हम लोग, ये तो मैं आपको पाप पाप पुरुष की कहानी बता दिया। अब रियल कहानी में आ रहे हैं माता जी, प्रभु जी, आज की कहानी क्या है। अब आज की कहानी मैं नहीं पढ़ूंगा, आप में से पढ़ना स्टार्ट करेंगे एक एक लोग। और जिसको चांस नहीं मिलेगा, प्लीज ये नहीं समझना कि भाई प्रभु जी हमको चांस नहीं मिला। पूनम माता जी और श्वेता माता जी पहले पढ़ लो आप, बाद में सबका नाम बोलो। ठीक है, श्वेता माता जी पढ़िए, आप को होस्ट है। हरे कृष्णा प्रभु जी। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति करने वाला है। राजा मानधाता ने भी महात्मा महात्मा वशिष्ठ जी से इसी प्रकार प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में वशिष्ठ जी ने कहा था, हरी बोल ने ये सेम भगवान देखो, जब भी भगवान बोलते हैं, और ये जितने भी एकादशियों के बारे में बोला गया, स्वयं कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। हर कहानी में हम लोग पिछले कई दिनों से हम लोग एकादशी व्रत के कथाएं सुनते जा रहे हैं। कृष्ण भगवान बोले, और ये एकादशी का नाम क्या बोले, आमलिका, लकी एकादशी है, और ये विष्णु लोक को प्राप्त करने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, आंवले का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। अभी आप भगवान का वो बोल रहे हैं, स्वयं वशिष्ठ ऋषि ने बोला, इनको मानधाता जो राजा है, वो जब यही प्रश्न पूछे, हे भगवान मैं क्या करूं, हे ऋषि मेरे को बोलो, या क्या करना है मेरे लिए उचित क्या है, तो वो बोलने लगे। अब और नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ लीजिए, और नाम आप लोग वही ले लेना। महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
उसी से आमलक यानी आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतकरण वाले मनुष्यों को जन्म दिया। हरि उनमें बोल, से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आमलक का वृक्ष था। हरे कृष्ण। हरि बोल। ने कथा और आगे बढ़ी तो जैसा भगवान भगवान से संबंधित सब चीज दिव्य होता है। कल एक माता जी पूछ रहे थे, प्रभु जी महाभारत कहते ऐसा नहीं रहना कहते ना, भगवान से संबंधित जो भी चीज है भगवत गीता से लेके कोई भी चीज भगवान के संबंधित, समझो भीष्म है, भीष्म पितामह रहंदो, चाहे कैरेक्टर्स रहंदो, चाहे जगह रहंदो, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान क्या वो कर रहे हैं, भगवान के संबंधित, भगवान जैसे थूकने से क्या हो गया है, उनके मुख से ना चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा, जो कि आज जो हम लोग आंवले का झाड़ जो हम लोग बोलते अमलक बोलते हैं, आमलक, तो वो वृक्ष उत्पन्न हुआ। वो वृक्ष जब भी वही टाइम पे उत्पन्न हुआ, सब लोग वो टाइम पे ब्रह्मा जी भी सृष्टि को उत्पन्न कर रहे हैं। आप सब चकित रह के अब उसके विशेषताओं के बारे में अब वो जानेंगे हम लोग। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलक का वृक्ष था। वह वृक्ष जहाँ था वो लोग सब वहां देवताएं वहां पे आए। अब नेक्स्ट चरण सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा। कुछ लोगों को दे दीजिए माता जी, टाइम नहीं है। अंजू माता जी। माता जी आप अनम्यूट करने का विकल्प देना पड़ेगा आपको, आप खाली नाम नहीं बोला। ठीक है, अंजू माता जी अनम्यूट कीजिए। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार विस्मित देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमल का वृक्ष है, जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुगुना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। भगवान स्वयं विष्णु को ये वृक्ष बहुत प्रसन्न है, विष्णु भगवान ही है वृक्ष से बहुत प्रसन्न होती है। ये आकाशवाणी हुई, ठीक है ना। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी जल्दी जाते जाएंगे। पढ़िए माता जी, और कौन है? सुंदर कृष्ण कृष्णानी रानी प्रभु जी। माता। हाँ प्रभु जी, अनम्यूट का विकल्प हम आपको दिए हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यह सब पापों को हरने वाला कृष्ण वृक्ष है। इसके मूल से विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। हरे कृष्णा। श्री हरि बोल। वृक्ष के बारे में बता रहे प्रभु जी कि स्वयं हमको मालूम हो रहा है। देखो, मूल में कोने विष्णु है और उनके ऊपर ब्रह्मा जी रहते हैं, और शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता। ये पूरा जैसा हम लोग पूरे वो वृक्ष का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी से अंजलि माता जी। मैया, अंजलि मैया जल्दी पढ़िए। आमलक सर्वदेव में है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलक का सेवन करना चाहिए। ऋषि बोले, आप कौन हैं, देवता है या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। पुण्य आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों से सृष्टा है, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, मैं वही सनातन विष्णु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बोलने हैं, जो विष्णु भक्त है उन लोग क्या करना है, ये परम पूज्य है आंवला। आंवला जो हम लोग बोल रहे हैं ना, वो बहुत परम पूज्य, वो वृक्ष भी बहुत बड़ा परम पूज्य है, और आंवला का उसका फल भी बहुत पूज्य है। तो ये स्वयं कौन बोल रहे हैं? आकाशवाणी। अरे भैया, ये आवाज कहाँ से आ रही है? आकाश से। तो भगवान बोल रहे हैं, मैं वो विष्णु हूँ जो तुमको ये वृक्ष के बारे में जो बता रहा हूँ, मैं वो हूँ, समझो मेरे बारे में। यस, नेक्स्ट किसी और को क्षमा नहीं। माता जी। हरे मैया कृष्णा क्षमा, प्रभु जी। मैया हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। देवादिदेव भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर
ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान संतुष्ट हुए और बोले, स्वादिष्ट वरदान दे। ऋषि बोले, भगवान यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों की हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष फल प्रदान करने वाला हो। विष्णु जी बोले, महाविष्णु, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्प नक्षत्र से युक्त एकादशी तो वह महान पुण्य देने वाली और पापों का नाश करने वाली। हरे कृष्ण। हरि बोल। देखे भगवान कितने दयालु है, मात्र स्तुति करने से भगवान प्रसन्न हो गए। आज कलयुग में भी प्रसन्न होंगे। स्तुति करने का आज का हमारे लिए क्या है रास्ता? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस कौन है ये अनम्यूट कर रहे हैं? हाँ, प्लीज बीच में अनम्यूट मत कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग जो भी कर रहे हैं भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। वो भगवान संतुष्ट हो गए और वो बोलने लगे, महर्षि तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान चाहिए? कुंती महारानी भी जब उनकी स्तुतियां जो हम लोग डेली पढ़ते जा रहे हैं, अल्टीमेटली भगवान क्या करें, सुन के उन्होंने रह गए भगवान। तो वही हमको भी करना है, भगवान को रिक्वेस्ट करना है, हे भगवान उनको प्रसन्न करने के। वो बोले ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। तो विष्णु भगवान बोलने लगे, क्या बोलने लगे, पुष्य नक्षत्र में से युक्त एकादशी जो आती है, यानी जो आज की एकादशी है समझो। हाँ, आज की एकादशी क्या है, सबसे बड़ा सा बड़ा पाप नाश कर देगी, और उल्टा नाश तो हो रहा पाप, जीरो बैलेंस भगवत धाम को हमको प्राप्त करा देगी, विष्णु लोक को, हाँ वैकुंठ को। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे क्या है, पढ़िए। कमल पुष्पा पर माता जी। कई बार अनम्यूट कर चुके हैं कमल पंत तो ठीक है। पुष्पा माता जी पढ़िए। पुष्पा मैया पुष्पा जल्दी। माता जी अनम्यूट कीजिए। नहीं कर रहे हैं, दूसरों को दे दीजिए अनम्यूट का विकल्प उनको। कृष्णा पूजा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। विप्रगण, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान इस व्रत की विधि बताइए, इसके देवता और मंत्र क्या है, पूजन कैसे करे, उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल, हरी बोल। वो तो बोल दिए भगवान कि भाई ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनकी जिज्ञासा बढ़ गई, कैसा करना बोलो ना। तो वो क्या बोलेंगे, देखो कितने अच्छे मंत्र बताएंगे, स्नान का मंत्र बताएंगे, सब बताएंगे। पढ़िए। पूजा बधवा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैया हरे कृष्ण। भगवान विष्णु जी ने कहा, द्विजवरो इस एकादशी को व्रती प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं काशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरु पत्नीगामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्यों से वे वार्तालाप ना करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल, हरी बोल। यानी कभी भी ये संकल्प माता जी ये याद रख लो, जितने भी लोग आज क्लास सुन रहे हैं वो लोग याद रख लो। जब कभी भी हम लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो पहले थोड़ा सा पानी ले लेके हम लोग क्या करना है, भगवान को ये बोलना, हे भगवान जो भी मैं जाने अनजाने कई पाप किया हूँ, ये एकादशी का व्रत रह रहा हूँ, अच्छा सा व्रत रहूंगा। जो भी आप संकल्प करते हैं कि मैं 25 माला करूंगा, यानी तो 30 माला 32 माला, जो भी आप संकल्प, यानी अगर 2 करने वाले क्या करना, 4 कर, 4 करने वाले 8 करो, 8 करने वाले 16 करो। जो संकल्प लेना है लेके भगवान को बोलो, हे भगवान अब तो यानी जो आपके मन में जो इच्छा है, भगवान से जो बोलना है बोल के, भगवान ये जो भी पाप मेरे चले जाना, फाइनली मैं आपका प्रिय बन जाना, आपको मैं खुश कर पाना एंड आपके धाम में आना। क्यों नहीं बोलना है हम लोग, वैसे जो बोलना है आपके दिल में जो है, लेकिन वो बोलना जरूरी है, ठीक है ना। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं फाइनली, और क्या बोल रहे हैं, मन को वश में रखते हुए नदी और पोखर में अथवा
संकल्प। यस, हम लोग अब वहां पे तो नहीं जा सकते, आजकल कुआं नदी हमारे पास में नहीं है, तो जहाँ पे है वही, लेकिन मिट्टी लगाना, मिट्टी भी अब हमारे पास में ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसका मंत्र है, पढ़िए। सीमा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा माता हरे जी। हरे कृष्ण। अशुकांते रथकांते विष्णुकांते वसुंधरे नृत्य के हर में पापम जन्म कोटायम समृचितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं, अथवा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। नृत्य के, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। क्या भाव है, देखो हम मंत्र में क्या बोल रहे हैं, कई जन्म हो चुके हमारे, वही तो हम दूसरे अध्याय में भी देख रहे थे। हाँ, कि कई जन्म हो गए हमारे, ये जन्म अब हमको मिला, अब हमको ज्ञान प्राप्त हो गया विष्णु भगवान कृष्ण भगवान के बारे में। अब प्लीज हमको क्या करो, कई जन्मों का पाप को हमारा जीरो बना दो, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, अच्छा सा स्नान करने के समय क्या क्या मंत्र है, ये भी एक अच्छा सा मंत्र है, पढ़िए। अंकिता राहुल प्रभु जी। स्नान का मंत्र। त्वं माता सर्वभूतानां जीवनं तत्तु रक्षकं वेदजोद्विजातीनां रसानां पतये नमः। स्नातोऽहं सर्वतीर्थेषु हृदयप्रस्थवनेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत्। जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। हरी हरे बोल। कृष्णा। और जब कभी भी हम लोग स्नान करते हैं, एक याद रख लेना, अगर ये मंत्र नहीं आता ना प्रभु जी हम लोगों को, ठीक है, मंत्र अगर आ गया धीरे धीरे से तो पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, लेकिन नहीं आया तो भी क्या करना, हम लोग जा रहे बाथरूम में, आजकल तो बाथरूम ही हो गया, बाथरूम में जा रहे, पानी ले रहे, जल जल सिर पे से डाल ले रहे, नहीं, तो हम लोग क्या करना है, हरे कृष्ण एटलीस्ट कुछ भी, गंगे च यमुने च गोदावरी च, ऐसा वो एक मंत्र रहता है, ठीक है, वो भी नहीं आता, जाने दो, छोड़ो, वो भी नहीं आता, तो एटलीस्ट हमारा ये हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल के ये जो पानी है, ये पानी ही तब कंठी जो हम लोग गले में पहनते हैं, कंठी को लग के, कंठी माले को लग के जो भी जल हमारे शरीर से उतरता है, वो गंगा यमुना जितने भी नदियां हैं उतना पवित्र बन गया। वो नदियों में जाके स्नान करे सो हाँ, जो बेनिफिट है वो हमको मिल जाएगा, कंठी वो है, कंठी, तुलसी का पानी जो हम लोग, तुलसी को ही ना कंठी यानी, तुलसी को वो पानी मैंने वहाँ कंठी को लगते हुए जैसे ही पानी नीचे जाएगा, डेफिनेटली हमारा उद्धार होएगा। लेकिन कोशिश करो, हरे कृष्णा मंत्र कुछ भी नहीं कर सके तो वो तो करो, और भगवान को जो निवेदन बोलना है बोल लो, और उसका मंत्र का मीनिंग भी अच्छा सा समझा दिए, ठीक है ना। और पढ़िए। धर्मेंद्र प्रभु जी। हरे धर्मेंद्र कृष्णा। कुमार प्रभु, अनम्यूट करो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए, और प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार एक और आधे मांस सुवर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार के सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बहार लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की भूमि पर मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसका लेपन करें। हरी बोल। यहाँ पे कुछ विधि बताया गया, लेकिन हाँ प्रभु जी हम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं करना है हमको, अगर नहीं करना है बल्कि नहीं, लेकिन हरे कृष्णा मंत्र तो जप सकते हैं, लेकिन विधि है, कहानी जो बताई है वो तो सुनते जाओ, पढ़िए पढ़िए। संतोष कुमार प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा। उसके कंठ में फूल की पढ़िए प्रभु जी। माला बनाएं, करके धूप की सुगंध फैलाएं, जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मांग कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे श्रेष्ठ लाजों खीलों से भर दें।
फिर उसके ऊपर परशुराम जी की मूर्ति स्वर्ण की स्थापित करें। विकोषाय नमः कहकर उनके चरणों की विश्व रूपेण नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की। तो यानी आज के दिन परशुराम जी का बहुत इंपॉर्टेंस है। परशुराम जी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परशुराम जी के बारे में वो अलग अलग ऐसा जब उनको हम पूजा कर रहे हैं, उनको आराधना करते हैं, तो अलग अलग मंत्रों को देख लेते हुए ये चरणों के लिए है, ये घुटनों के लिए, ऐसा वो भाव से अगर हमारे पास में फूल है तो उनको अर्पण करना चाहिए। पढ़िए नेक्स्ट स्लाइड। मधु माता जी। हरे कृष्णा। मैया हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दामोदराय नमः से कटी भाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वस्त्र धारिणो नमः से वक्ष स्थल की, चक्रिणे नमः से बाएं बाह की, गदिने नमः से दाहिने बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोक निधय नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यानी भगवान परशुराम को हम लोग अलग अलग तरह से वंदना कर रहे हैं। पढ़िए माता जी। गोविंदा प्रभु जी। भैया पढ़िए। प्रभु जी पढ़िए। प्रभु जी। वामनाय नमः से ललाट की, सर्वोत्तमने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र है। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते देव देव से जामनंदे नमस्तुते गृहान धर्मीम दत्तमालिक्या युत हरे। देव देवेश्वर जमगदयंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु माता जी बोल। थैंक यू लॉर्ड। हरे कृष्ण। पढ़िए और कौन है? राम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर अमलक वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब सामग्री उसे निवेदित कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। जो वृक्ष होता है, कोशिश करके आज के दिन वृक्ष ने तो उसका फल उसके बारे में बताया ना, उनका परिक्रमा करना है। नहीं तो 28 बार, 108 बार नहीं कर सके तो 28 बार तो भी करो, ऐसा बता रहे हैं। तो लेकिन आज का दिन जो कौन अनम्यूट कर लिए, प्लीज म्यूट कर लो। चाहे हमारे कोहोस्ट भी है तो वो लोग म्यूट कर लो, ठीक है ना। कभी भी अगर डिस्टरबेंस है तो कोहोस्ट तक भी आपको म्यूट में रहना है। तो अगर जो भी हमसे होता है, जितना हमारा यथाशक्ति है, दान दो। इवन चैतन्य महाप्रभु भी बोले, क्या बोले? वैष्णवों को अगर हम लोग दान दे रहे हैं, नहीं तो कुछ लक्ष्मी दे रहे हैं, अब उनकी परिस्थिति के देख के, नहीं तो कुछ उनको नहीं वस्त्र दे रहे हैं, हाँ, तो वो बहुत श्रेष्ठ है। वैष्णव को देना बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, आदान प्रदान करना चाहिए। तो ठीक है ना। तो वैसे ही जो भी हमारे हम जो लोग जो पूजा के लिए कष्ट, यहाँ वैसा बताया गया, पूजा के लिए जो कलश है, वस्त्र है, जो भी हमारी इच्छा है वो हम लोगों को देना चाहिए, ब्राह्मणों को, ऐसे बताया गया। यस, पढ़िए। मानसी माता जी। मैया मानसी मैया। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मैया पढ़िए। हरे कृष्ण। स्क्रीन ओके। तत्पश्चात आमलक का स्पर्श करके उनकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्ण ब्राह्मणों को भोजन कराएं। कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की उपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इससे तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। हरे कृष्णा। हरि बोल। थैंक्स अ लॉट माता सभी को। तो नहीं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, प्रसाद सभी कुटुंबियों के साथ में भगवान को प्रसाद चढ़ाओ, अच्छा सा खाओ,
हाँ, आज एक दिन सब लोग अच्छा सा भगवान का नाम लो। और क्या बोल रहे हैं, ये व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। वो जब बोल रहे हैं तो इसको हमको ब्लाइंडली पालन करना चाहिए, ये नहीं कि तर्क नहीं करना, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। पढ़िए। कनक प्रभु जी। वशिष्ठ जी कहते हैं वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज इतना समय देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत को पूर्ण रूप से पालन किया। नृप श्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्घोष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। हरे कृष्ण। हरी बोल, हरी बोल। भगवान स्वयं बोल रहे हैं सभी पापों से मुक्त करने वाला है। हरी बोल। कनेक्ट यादव माता जी, थैंक्स अलॉट। तो ये बताया गया वहां से, भगवान स्वयं वहां पे बोल के। अब हाँ, रियल इम्पोर्टेंट बात ये है कि कल हम लोग जैसा हर दिन हम लोग ऐसा, जो लोग अब सुधीर प्रभु बोल रहे, प्रभु मेरे को चांस नहीं दिए, नहीं, कहानी सुनना भी, जो कहानी आज पढ़ रहे हैं, मात्र सुनने से जितना पढ़ता है उतना ही, जो व्यक्ति जो पढ़ते हैं उतना ही हमको पुण्य मिलेगा। सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता भी वही है, पढ़ना ही है। मैं नहीं प्रभु जी, आप तो ना अच्छा सा प्रचारक है, पढ़ा रहे हैं, नहीं, हम और आप सुन रहे हैं, दोनों भी एक है। भगवान क्या बोले लास्ट अंतिम अध्याय में, जो प्रचारक है उससे भी जो सुनता है, ये सब लोग मेरी ही पूजा कर रहे हैं। तो इसलिए आप कभी भी ऐसा नहीं समझना मेरे को कहानी पढ़ना और सुनना दो भी समान है। और जो लोग आश्रय में आ गए हैं, एडीसी होके जो गुरु के आश्रय में आ गए हैं, जो दीक्षा ले लिए हैं, एक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल गौर पूर्णिमा है, तो वो लोग क्या करना है, कल पानी से, जल एक वो है, जो जल अगर पी लिए तो व्रत टूट भी जाता, नहीं भी टूट जाता, ये हमको कहानियों में मालूम है, दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश महाराज की कहानी में। तो कल एक दिन आप लोगों को 12 बजे के बाद में, यानी नून, यानी 12 बजे के बाद में आप लोगों को अन्न ग्रहण करना है। गौर पूर्णिमा है कल, ठीक है ना। और कल अगर जो लोग, हाँ, जो लोग जस्ट 1 माला कर रहे हैं, 2 माला कर रहे हैं, अभी अभी भक्ति में आए हैं, और जो कोई भी हो, पारायण का समय है, चाहे पानी भी लेना है, चाहे कौन सा भी अनाज भी लेना है, कब है वो समय, आपको आपके एरिया के हिसाब से समय बदलता है। आप सब अपने अपने फोनों में वैष्णव कैलेंडर डाल लो। वैष्णव कैलेंडर बोल के एक ऐप रहता है, जैसा व्हाट्सअप फेसबुक है, वैसा कैलेंडर का ऐप डाल लो। आप उसमें देख सकते हैं एक जनरल टाइम यहाँ पे 6:45 यानी 6:45 के बाद ही आपको खाना है। जो भी खाना है आपको, वो भी भगवान का प्रसाद ही खाना है। माता जी, प्रभु जी, अब आप क्या कर सकते हैं, जिसको एग्जिट होना है एग्जिट हो जाओ, हाँ, जिसका डाउट पूछना है वो लोग रुकते हैं। मैं इसलिए आप लोगों को बीच में से अनम्यूट नहीं करा, अब मैं सबको अनम्यूट करने का विकल्प दे रहा हूँ। आप पूछो क्या डाउट्स है। तो हम लोग 1 मिनट, मैं रिकॉर्डिंग भी क्या करूंगा, 1 मिनट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम माता जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। जो आप लोग हरे एकादशी को आप लोग जुड़ते हैं, सीनियर लोग जुड़ते हैं, काफी अच्छा लगता है। कुछ हमको भी, हमसे भी गलत हुआ, गलत अगर हम लोग बोलने में गलत बताए तो आप लोग भी हमको रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि प्रभु जी आप बोल दिए वही करेक्ट है, नहीं, वैसा नहीं, आप भी हमको सुधार सकते हैं। तो मैं, आप बोलिए क्या डाउट है।